जय हिंद। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पर। देखिए, त्रिकोणमिति का जो है हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह जो है किसी एंगल का मान आसानी से आपको याद रहे, क्योंकि एंगल का मान अगर आसानी से याद रहेगा तो आप जो है त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न बनेंगे एंगल संबंधित, आप तुरंत ही उसको कवर कर लेंगे। चलिए समझते हैं क्या हमको सीखना है। कल के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस सीख चुके हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस का होता है, हाइपोटेनियस का होता है, पाइथागोरस थ्योरम का होता है। ये सब कुछ सीख चुके हैं। आज हम बात कर लेंगे कि किस तरह एंगल निकाला जाता है। साइन, कॉस, टैन, इसके बारे में हम सीख चुके हैं। आइए चलते हैं, एंगल निकलना सीखते हैं। अगर केवल हम बात करेंगे 2 चीज़ का, एक साइन का, एक कॉस का, बाकी तो ऑटोमेटिक सारे के सारे निकल जाएंगे। ठीक है, देखो किस तरह निकलते हैं। बस 2 ही नंबर याद रखना है, बाकी ऑटोमेटिक आपको हम सिखा देंगे। आज के ही वीडियो में एक बार देख लेंगे, इसके बाद तो हमेशा बदे जो मान निकालने वाला समस्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, थीटा का मतलब आप समझ जाइएगा, ये आप ये लाइंस को देखिए, यहाँ पे हम इस तरह बस छोटा सा बनाते हैं, 2 ही कॉलम बनाते हैं। बाकी तो आप 2 को याद कर लेंगे तो सारे के सारे आपको याद हो ही जाएंगे। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा। ये हम मान लिए कि 0 अंश है। 0 अंश का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 0 का होता है, फिर 30 का होता है, 45 होता है, और हमारे पास 60 होता है, और लास्ट में 90। बस मान इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। चलिए भाई, इसमें इस तरह हम लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। देखो अब क्या करना है, ये 0 अंश का मान कितना होगा, 30 अंश का मान 45, 60, 90 क्या होगा। पहला काम क्या करना है, या तो पहले काम क्या करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दूँ। 0, 1, 2, 3, 4, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब जस्ट इसका अपोजिट लिख देना। इसमें का साइन तो सीधा जाएगा, कॉस उल्टा आएगा। यहाँ पे क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि सबके अपान का रखना है, 4 रखना है। ठीक है, सबके अपान 4 रख देख रहे हैं। अपान 4, 4 हो गया, अपान 4 हो गया, अपान 4 हो गया, अपान 4 हो गया। ठीक है, सबके अपान कर देते हैं। 2 ही सीखना है, आसानी से सीख लेंगे। ठीक, अब क्या करना है कि सबको कड़ी में भी रख देना है, सबको रूट बना दीजिए। क्या क्या काम करना है, 1, 2, 3 लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, फिर इधर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और सबके अपान 4 करना है, और साथ में जो है सबको रूट में बना देना है। बना दिए। अब यही जो आप हल करेंगे वो सबका का निकल के आएगा, मान निकल कर आएगा। अब बताओ, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, ये 0/4 है। 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यानी आपका कहने का मतलब साइन 0 अंश का मान क्या हो गया, 0। 0 अंश का मान क्या हो गया, 0। अब हम बात कर लेते हैं इसका 30 अंश का मान क्या होगा। ये बताओ, ये रूट में 1/4 है, तो भाई 1 को तो 1 × 1 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। समझ रहे हैं। अब भाई 4 का है हमारे पास, 4, 2 का है, वर्ग है, तो वर्गमूल निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर तो 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिखा दे रहे हैं, 1/4 है, ये रूट में है। बताओ, ये 1 का तो 1 होगा, अब ये 4 है रूट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2। तो आप समझ गए होंगे कि साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। अब हम बात कर लेते हैं भाई 45 का मान। अब 45 ऐसे दिया है कि भैया 2 है रूट में, इसको काट लेते हैं, यानी रूट में क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो अब बताओ, जब ये 1/2 आया है तो इसको हम क्या लिख सकते, 1 का तो ऑलरेडी हो जाएगा, और 2 सिंगल है, और इसको हम लिख सकते हैं रूट में 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब 45 का मान क्या होगा, 1/2। अब बात करेंगे 60 का। अब देख कर ही बता दीजिए। देखो 3 का तो होगा नहीं, तो 3 रूट में होगा, लेकिन अपान में 4 है ना, 4 का मतलब इसका क्या होगा, बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी रूट में 3/2। अब बताओ, 4 से 4 कट गया 1, और रूट में 1 रहेगा, इसका मतलब 1। आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास बन के मान आया किसका, साइन का, कि ये 0 अंश रहेगा तो 0 आएगा, 30 अंश रहेगा तो 1/2 आएगा, 45 अंश रहेगा तो 1/2 में 2 आएगा, और 60 अंश रहेगा तो कौड़ी में 3/2 आएगा, और हमारे पास अगर 90 अंश है तो 1 आएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, अगर आपको कास भी याद रखना है, देखिए 4 ही तो हैं, 2 4 5 हैं, अगर कास को रखना है तो हल करेंगे इसी तरह, तो ये उल्टा सीक्वेंस बैठेगा। अब मान निकल गया ना, अब यानी यहाँ पे क्या होगा, 90 का मान 0 हो जाएगा। अब बचा 60, और 60 का मान क्या होगा, अब इधर से चलेगा 1/2 है, इधर से गया तो उसको उधर से 0 वाले से लेकर आओ, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में 3/2, ठीक है, नहीं 1/2 हो गया, तो फिर आएगा 1/√2, और फिर यहाँ होगा रूट में 3/2, और ये 0। अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कास का, तो कास नहीं, यहाँ 0 का 1 आएगा ना, ये 1 हो गया, ठीक है। का साइन के लिए 0 अंश का मान 0 होगा, 30 अंश का मान 1/2 होगा, 45 का 1/कणी में 2 होगा, और 60 का कणी में 3/2 होगा, 90 का 1 होगा। ऐसे ही कास के लिए क्या होगा, देखो जस्ट अपोजिट देखते जाएंगे कि अच्छा ये 0 का था तो ये 90 का था, ठीक है, ये 30 का है तो ये 60 का है। कहने का मतलब कास 0 अंश का मान 1 होगा, कब, यानी इसमें का था, साइन के लिए 90 था तो इसके 1 था, ठीक है, और 30 अंश का मान का है, कणी में 3/2, और ये हम देखें कि भाई साइन के लिए क्या था, 60 अंश का मान था। तो थोड़ा सा आप पलट देंगे, एक बार ही आप इसको देख लेंगे, बस इतना ही याद अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप पूरा याद कर सकते हैं। पूरा का मतलब समझ रहे हैं, कितना बड़ा एंगल दो आप इसी में से जो है उसका उत्तर होगा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, साइन और कास का तो जानकारी हो गया, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई उसके पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ का भी यूज होना चाहिए ना। अब चलो ये ही मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछे, बस एक ही वैल्यू याद रखिएगा, अगर कोई ये पूछे कि भाई हमें बताओ कोसेक 60 अंश का मान, बताओ, बता सकते हैं कि नहीं, कोसेक 60 अंश। अब बताओ ये साइन है, साइन 60 का मान क्या होता है, कणी में 3/2, तो बताओ कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा। हमने कल क्या बताया था, कल हमने बताया था जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप बताओ, ये हम जानते हैं कि साइन 60 का मान याद कर लेना, कणी में 3/2। अब हमको इसको बताना है कोसेक 60 का मान, तो बताओ ये उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तब जब साइन का मान है 60 अंश का मान, कणी में 3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/कणी में 3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आपके पास और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं। अगर कोसेक 20 अंश, अरे कोसेक आपके पास 30 का मान चाहिए तो 1/2, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको आप देखिए, साइन है, इसके सब अपोजिट, इसको अपोजिट करेंगे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि साइन का तो हमको मान याद हो गया, इससे कोसेक निकाल लेंगे, फिर कास का मान याद हो गया तो इसका हम सेक निकालेंगे। अगर हम कोई कह दे कि सेक 30 अंश का मान बताओ, कैसे आप मानाएंगे, तो आपको कम से कम कास 30 अंश का मान पता होने चाहिए। बताइए, कास 30 अंश का मान हमको पता हो गया भाई, 60 का जो मान होता है साइन में, और वही मान जो है कास में 30 का होता है। 60 का क्या होता है, कणी में 3/2, यानी इसका मतलब कास के लिए क्या होगा, कणी में 3/2 ही होगा। कणी में बताओ, कणी में 3/2 हो गया, कास 30 अंश का मान, तो कोई सेक 30 अंश का मान पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ कह देंगे भैया इसका उल्टा होता है, यानी 2/√3 ना। तो यानी कहने का मतलब 2 याद कर लेंगे, सब याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर कोई आपसे ये पूछ ले भैया tan 30 अंश का मान बताओ ना, tan 30 अंश का मान बताओ, तो ये बताओ tan 30 अंश का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कल पर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग वीडियो बनाए हैं उसमें हमने क्या सिखाया कि भैया tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होना चाहिए ना, यानी sin थीटा, थीटा देखो नहीं यहाँ पे, अब थीटा की जगह का एंगल दिया है, तो जब यहाँ 30 अंश है तो यहाँ भी 30 रख दो, और यहाँ भी cos 30 रख दो, सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ, इनका तो मान हमें पता है, इनका नहीं है, तो इनके माध्यम से निकाल लेंगे। बताओ साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, अभी चर्चा हुआ, 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब मेन बटा लगा दिए। अब हम आपको कहेंगे भैया कास 30 अंश का मान बताओ, तो कास 30 अंश का मान दिख रहा है, क्या है, कणी में 3/2, क्योंकि उल्टा होता है ना जी। उल्टा मतलब कहने का मतलब यहाँ पे उल्टा है इसका कि साइन 60 का मान क्या होता है, कणी में 3/2, तो वहीं कास 30 का मान क्या हो जाता है, कणी में 3/2। तो यहाँ पे आप 2 याद कर लेंगे, कणी में 3/2। बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा कि नहीं बचेगा।
तो जब तक आप इस पे काम करेंगे वो आसान हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक दाएं दो दाएं से आपने निकाल लिए, वो हमेशा अपने माइंड में फिट हो जाएगा कि वो साइन tan 30 अंश का मान निकाले थे, 1/3 में 3 आया था। एक बार 60 अंश का मान निकाल लेना खुद से, खुद ऑटोमेटिक आपको आएगा। जैसे tan 60 अंश, ठीक है। अब tan 60 अंश का बात आ गया तो आप समझ जाएंगे कि भैया साइन 60 अंश अपान cos 60 अंश होगा, तभी उत्तर आएगा। बताओ साइन 60 है, साइन 60 का मान का ये है कणी में 3/2, cos 60 का मान देखो भैया उल्टा की तरह दिख रहा है, 1/2 होगा, तीसरा वाला साइन वाला है। और 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या बचेगा √3। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3। ऐसे ही आपको काट का जब जानकारी निकालना है, पहले tan का निकाल लीजिएगा, काट को उल्टा कर दीजिए, या तो cos अपान साइन कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आप जो है सभी के सभी मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान निकालना आपको आ गया होगा कि आप कोई भी एंगल देखो। अब मान कैसे निकलेगा, एक बार रिव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा पूरी डिटेल कि कैसे मान हाली हाली आप लिस्ट ऑटोमेटिक बना सकते हैं। किस तरह देखो, हमारे साथ मिलान के बनाना है आपको। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि ये साइन है, ये कास है, ये टैन है, चलो ये कोसेक है, और एक सेक है, और एक काट है, सब थीटा लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हालांकि थीटा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि एंगल की बात होगी। अब देखो एक ही लाइन से में कैसे आएंगे, ये 0 अंश हो गया, और हमारे पास ये 30 अंश, 45, 60, 90। आपको देखो अभी हमने क्या सीखा, जब हम 0 1 2 3 4 करके क्या कर रहे थे, उसके अपान 4 किए थे और सबको रूट में रख दिए थे, तो मान निकल के आ रहा था। तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो 0 था तो पहले 0 था, 30 था तो हल करने पर 1/2 आ गया, ठीक है। 1 मिनट, चलिए थोड़ा सा वो आवाज़ आने लगा इसके लिए होल्ड हो गए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, साइन थीटा 0 हो गया, 30 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, 45 का 1 कणी में 2 निकाल दिए थे, ठीक है। 60 का कणी में 3/2, और 90 का मान 1 होता है साइन के लिए। लेकिन कॉस के लिए क्या होता है, जस्ट यही वैल्यू जो है इधर से आपको लिख देना है। एक बार 2 बार सवाल में लगाएंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, बताओ ये 0 हो गया, फिर क्या आएगा 1/2 का। इसीलिए कह रहे थे कि 60 का देखो, जो 60 का मान होता है साइन 60 का मान, अगर वो cos 60 में जाएगा तो 30 का मान हो गया 1/2, और ये 45 का सेम बराबर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 30 का, कणी में 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1 होगा। तो साइन 0 का मान 1 होता है, लेकिन अरे सॉरी cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, याद रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं tan के लिए। भैया tan के लिए क्या होगा बताओ। अब tan थीटा बराबर हमने पहले भी बता दिया था कि tan थीटा बराबर होता है का साइन थीटा अपान cos थीटा, बताए थे। तो ये साइन थीटा अपान cos थीटा है, तो बताओ ये तो मेन मान लो बटा ही है, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भैया। अब इसमें भाग देंगे तो बट ये 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 1/√3। आप लगाकर भी याद कर लेंगे, एक बार 2 बार प्रश्न में लगाएंगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ, और दोनों को अपान करेंगे सेम कटेगा, क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते देखो, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3, यानी tan 60 का मान √3। अब बताओ 1/0, देखो 0 किसी के बट्टे में आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 नहीं अनंत होता है, ठीक है, इन्फिनिटी। यानी tan 90 का मान का होता है इन्फिनिटी, यानी अनंत होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसका भाई, कोसेक थीटा का। तो साइन का उल्टा होता है ना, इसको बताओ उल्टा कर देना है। 0 को उल्टा क्या होगा 0 ही होगा, तो 0 रख देते हैं, ठीक है। नहीं 1 मिनट, अगर हम बात करेंगे साइन 0 का तो हमारे पास 1/, अच्छा कोसेक 0 तो 1/sin 0, तो इसका मान देखो इन्फिनिटी आएगा। क्यों आएगा भाई, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये लॉजिकल बड़ा अच्छा है। अब देखिए हमने क्या बताया है कि कोसेक 0 अंश की हमको जानकारी लेना है, तो 1/, हम कल उल्टा होता है साइन 0,
अब बताओ 1 साइन 0 का मान 0, अब ये 1/0 हो गया। अभी चर्चा की है कि किसी के बॉटे में अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यानी कहने का मतलब कोसेक 0 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। अब इसकी बात करते हैं साइन 30 का, यानी कोसेक 30 का। जब कोसेक 30 का बात करेंगे बताओ 1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देख कर बता देंगे। इसका उल्टा करना है ना, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। इसका हम बात करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 होता है। ऐसे आप सेक का बना लेंगे, किसको उल्टा करके, तो ये सेक को आप कास का उल्टा करके बनाएंगे, काट का बात आएगा तो टैन को उल्टा करके बना लेंगे। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन पे 1, 2, 10, 15 क्वेश्चन जो हल होगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हम लोग सीखा कि किस तरह से जो है सभी अनुपातों का हम मान निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने सिखा दिया। अब इस पर जो है कितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको हम ऑलरेडी जो है इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट आप बिल्कुल करेंगे, ठीक है, कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी करिए, बेकार लग रहा है तो भी करिए, जो भी मन करे सो करिए, लेकिन कमेंट करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और